ओम शांति। ओम शांति दीदी। वेबिनार का डे 15 है, जिसका विषय हम ओम सभी को शांति बहुत दीदी। दिनों से इंतजार, भाई बहनों के बहुत प्रश्न थे। तो आज वह विषय आदरणीय कुसुम दीदी जी हमारे बीच में आकर के उपस्थित हैं। अगर दोबारा दुख नहीं चाहिए तो समय और स्थान को मिलने नहीं देना। इसका विस्तार से हम दीदी जी से जानेंगे कि कैसे करना है। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज 15वां कर्म की गति का टॉपिक चल रहे हैं। जब आमने सामने समझाते हैं तो सडनली पता नहीं कहाँ से चीजें आ जाती है। बाबा अपने बच्चों को बहुत कुछ समझा रहा है। आपने देखा होगा कर्म की गति के टॉपिक इतने नहीं हैं, सारी चीज आ गई है। वो जो YouTube पर रखा है 10-10 मिनट का, लेकिन इतने घंटे नहीं होते हैं। तो हम यही समझने की प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए या सुकर्म बनाए, जिससे हमारा पद ऊंचा जाए। और जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा है श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में आना या उसकी गोपी बनना, वो हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाए। तो ये जो हमने लास्ट टाइम बताया कि वास्तव में जन्म कुंडली है क्या। जन्म कुंडली मैंने बताया प्रिडिक्शन है। उस दिन का ग्रह नक्षत्र वर्ण जो भी है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है हमारे जन्म के समय। उस अनुसार वो प्रिडिक्शन करते हैं। वास्तव में है तो हमारे ही कर्म, चाहे अच्छे चाहे बुरे, लेकिन वो प्रिडिक्शन को रियलिटी बनाना वो हमारे हाथ में है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो ये रियलिटी में आज जो दुनिया की हालत है, उस अनुसार उस जन्म कुंडली का सोच कर नेगेटिव लेयर्स बनाकर और ही घट कर प्रैक्टिकल कर देते हैं। जैसे मैंने बताया कि बिजनेसमैन को उसकी बैलेंस शीट को और प्रॉफिटेबल बनानी है तो अटेंशन रखना पड़ता है। ऐसे ही हमें भी एक एक कर्म पर अटेंशन रखना पड़ता है, तब हम अपना भाग्य को बदल सकते हैं और जो प्रिडिक्शन है उसको रियलिटी होने से बचा सकते हैं। तो इसीलिए हमने बताया कि ये जो भी हमारी जन्म कुंडली निकली है नसीब, वो हमारे पिछले जन्म का ही हमारे खुद के कर्म है, और वो अभी पककर जो तैयार हुए हैं पिछले जन्मों के जो भी कर्म है, उसमें से जो पककर तैयार हुए हैं वही हमारा नसीब बनता है। और जो नसीब में जो जन्म से हमें मिला है, परिवार, सुख सुविधाएं, बहुत शरीर, ये सब हमारा पिछला भाग्य ही है। लेकिन कई चीज हम बदल सकते हैं, कई नहीं बदल सकते। जैसे जो परिवार मिला है उनको हम नहीं बदल सकते,
माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये तो रिश्ता है कर्म का। अगर कोई छोड़ भी दे तो भी कर्म तो छोड़ने वाला नहीं है। पति पत्नी डिवोर्स हो जाए तो कर्म तो उसको खत्म नहीं होने वाला, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा व्याज के साथ। इससे अच्छा यह है कि इसी जन्म में हर चीज को सॉल्यूशन में बदलकर समाप्त करें और नया ना बने उसका ध्यान रखें। तो नसीब है, लेकिन आगे बढ़ना, जीवन को सुंदर बनाना, स्वस्थ रहना और दूसरे जन्म को सुधारना, वो नसीब नहीं है, वो पुरुषार्थ है। इसीलिए हर चीज का सदुपयोग या दुरुपयोग करना यहां बुद्धि का काम है। बुद्धि पर सब कुछ आधारित होता है। कैसी बुद्धि ऐसा नया कर्म। अभी बुद्धि को बदलने का एक ही रास्ता है, ये ज्ञान, आत्मज्ञान। वो परमात्मा ही आके हमें ये बताते हैं, दुनिया में ये कोई नहीं जानते। भले साइंस कितना भी प्रगति कर ले सफलता में, ये माइंड की एनर्जी का रिसर्च करके लोग कितने भी प्रोग्रामिंग सिखाए, सब कुछ सिखाए, लेकिन जो मूल बीज है वो किसी को नहीं पता है। अगर इस ऐसे पता हो जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाती। इसीलिए हम जो भगवान के बच्चे बनते हैं, उसका पुरुषार्थ ही यह है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना और दिव्य बनाना। जितने जितने बुद्धि के लेयर्स नेगेटिव खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। आत्मा और बुद्धि एक दूसरे से जुड़े हैं। मुख्य अंग ही बुद्धि आत्मा का है, और मन तो सारा दिन उसका मनमानी करता रहेगा। इसीलिए कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वास्तव में वो कोई पनिशमेंट नहीं है। कर्म के हिसाब से कहते हैं कि कर्म किया तो भोगना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक चांस मिलता है हमारे कर्म के या भाग्य को देखकर उसको बदलने का। वो चांस जो लेता है वो चांसलर बन जाता है, और जो नहीं लेता वो वही भाग्य को बिगड़ता जाता है। हर जन्म में हमें ये चांस मिलता है। घर बार छोड़ देना तो बहुत इजी है, डिवोर्स ले लेना तो बहुत इजी है, लेकिन साथ में रहकर सभी के एक आत्माओं के साथ रहकर अच्छा व्यवहार कर नए पुण्य कर्म बनाना, यही मेहनत है। तो ये अज्ञानता के कारण आज दुनिया में लोग बहुत पाप कर्म कर रहे हैं और ये दुनिया विनाश के मुख में चली गई है। तो हमेशा प्रारब्ध है, वो पनिशमेंट नहीं है, हमें एक तक मिलती है। क्योंकि कई प्रारब्ध ऐसे हैं, वृक्ष तैयार हो गया है, फल निकल आया है, अभी खाना ही पड़ेगा, और कई अभी तो बन रहे हैं। वो तो इजी है समाप्त हो जाना, लेकिन कई ऐसे कर्म है जो पककर तैयार हो गया है, वो सिचुएशन आनी ही है। लेकिन उस जो सिचुएशन आती है उसमें कौन कितना भगवान से जुड़ा है, चाहे भक्ति चाहे ज्ञान,
उतनी उसकी पॉजिटिव एनर्जी आती है। यह भगवान का काम है कि जब भी सिचुएशन आए और हम उसको याद करें, चाहे भक्ति से करो चाहे ज्ञान से, लेकिन जरूरी है हमारे मन क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो तब ये हमारी उनकी शक्ति जो आती है वो हमें मदद करती है उस आई हुई सिचुएशन को सहन कर और बदल सके। इसीलिए ये जैसे को कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसे बारिश की सीजन है, भीगना तो तय है, और कोई ज्यादा भीगता है कोई कम भीगता है, और उस अनुसार बीमारी भी होना तय है अगर बार बार भीगे। लेकिन कई को चांस मिल जाता है, अगर छाता ले गए तो कम भीगेंगे, रेनकोट पहना तो कंप्लीटली सेव हो जाएंगे, दौड़ के थोड़े भाग के किसी के घर गए तो थोड़ा भीगेगा। ऐसा ही ये है, कर्म का फल तो किसी को भी छोड़ता नहीं है, लेकिन भीगना और सेफ रहना वो सबके पुरुषार्थ अनुसार होता है। तो इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है, जो अभी सृष्टि परिवर्तन का समय है, और हर एक का हम तो ऐसे ही सोचते ना कि हम इस लास्ट जन्म में भी कितने अच्छे हैं और कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे अगले कर्म भी अच्छे ही होंगे। नहीं तो अगर हमने भक्ति नहीं की है, हमने ध्यान नहीं रखा है, तो हमारी भी कर्म में गिरावट हो जाती, और जो आज दुनिया में भिखारी बन गए हैं वो ऐसी हालत बन जाती या डिसेबल हो जाते हैं। तो ये हमारा वैसे भी भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो भाग्य है उसको और ही अच्छा बनाकर फिर से नए चक्र का 5000 साल का जमा करना, इसके ऊपर अटेंशन देना चाहिए। क्योंकि ये तो दुनिया खत्म, भले ने कोई ये दुनिया वाले को नहीं पता है, और हमें ऐसी आर्ग्यूमेंट भी नहीं करनी है। मैं तो मेरे घर वालों से भी नहीं करती, वो तो मुझे बुद्धि कहते हैं। तो ये चीज जो समझना नहीं चाहते, मूर्ख के सामने बोलने से क्या फायदा। कोई सेंसिटिव पर्सन है उसके सामने बोलो तो कुछ काम भी आएगा। तो हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करे, मुझे क्या करना है बस, और करे या ना करे कोई भी है, कंप्लीटली डिटैच हो जाना है, ना किसी में मोह रहे, कोई चीज में मोह रहे, हमें और हमारे कर्म बस। तो इसके लिए आज नया टॉपिक है कि अगर ये जो भी परिस्थितियां आ रही है, दुख हो रहा है, माना जीवन में बीमारियां, प्रॉब्लम, दुख जो भी हमारे आते हैं, हिसाब किताब होते हैं, हर एक कर्म के अलग अलग नेक्स्ट अलग अलग रीति से कर्म होते हैं। तो अगर हमें ये दोबारा नहीं चाहिए तो हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दें और समय और स्थल को नजदीक ना आने दें। नेक्स्ट तो ये एनर्जी को बदलना या समय और स्थल को नजदीक ना लाना, ये हमारे पर डिपेंड करता है। ये जो हमारा इस जीवन में
जो भी घटनाएं बाहर आती है उस समय अटेंशन रख को उसको बदल दो। हमारे पास दो ही चीज होती है, एक ट्रांसफॉर्म करो एनर्जी को, और दूसरा सामने रिएक्ट करके बढ़ाओ या मन में चलाए रखकर और ब्याज के साथ बढ़ाओ। तो नया पाप कर्मक बढ़ाना या पुण्य कर्म, वो हमारे हाथ में है। ऐसे ही हम भाग्य कुंड में गिरावट देखते रहते हैं। तो ये एनर्जी को बदलना अर्थात हमारे अच्छे विचारों से, अच्छे वाइब्रेशन से अपने कर्म को भी बदल देना और हिसाब किताब को भी चुक कर देना। तो वही चीज भेजो जो आपको जीवन में चाहिए। अगर सामने वाली व्यक्ति से आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम ही भेजनी है। अगर आप फिर से वही चीजों का रिपीट करेंगे, नफरत, घृणा, तो वापिस वही चीज आने वाली है, गारंटेड। जो एनर्जी यहां से बाहर गई वही वापस आनी ही है। तो ट्रांसफॉर्म कर देना अर्थात पहले सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन कैसा चाहिए, मेरे साथ इस सभी आत्माएं का व्यवहार कैसा चाहिए। उस अनुसार संकल्प करके उस एनर्जी को बदल लो। अगर वह आपने वही भेजी तो वही कर्म घट होकर और कड़े हो जाएंगे। संकल्प ही एक चीज है जो हमें ये बाहर कौन से कर्म लाना, वो हमारे संकल्प पर ही निर्भर रहता है। इसीलिए मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया कि बॉल का इजीली याद रहे, कर्मक में ये सेम चीज हम कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत कलर के बॉल है। अभी हमने कई समय से काले बॉल को भेजा तो सामने वाली दीवार से काला ही वापस आएगा। लेकिन जब वो वापस आया उस समय हम उसको कैच करके रख दे एक साइड है, फिर चॉइस करें कि मुझे कौन सा कलर अच्छा लगता है। अगर आप चेंज करेंगे, व्हाइट भेजेंगे तो वापस कौन सा आएगा? व्हाइट ही आएगा। लेकिन घबरा के वही काला ही काला भेजा तो वापस कौन सा आएगा? काला ही आएगा। और बार बार काला आने से हमारे कर्म कितने कड़े हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं क्यों मेरा ही जीवन में दुख है, क्यों मुझे भगवान दुख दे रहे हैं, क्यों ये सामने वाली आत्मा समझती नहीं है, कैसा मेरा ये कर्म है। ये सब कहना व्यर्थ है। बस इतना ही हमें याद रखना है, मुझे कौन सा बॉल की एनर्जी भेजनी है। इसलिए मैंने कहा था कि वही भोजन पकाओ संकल्प से जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ही खाना पड़ेगा और कोई खाने वाले नहीं है। तो ये तीन काम साथ में चल रहा है। एक पुराना बज रहा है सीडी की तरह, मैंने बताया था ना ये सीडी है, तो सीडी की तरह पुराना बज रहा है और डिलीट हो रहा है और नया रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, शूटिंग हो रहा है, जो हमारा वो भाग्य बनाता है। नेक्स्ट, तो हमें पुराने पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वर्तमान पर ध्यान दो।
तो भविष्य ऑटोमेटिक सुधर ही जाएगा, इस जीवन में या पिछले जीवन में, अरे सॉरी नेक्स्ट जन्म में, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो पास्ट कर्म हमें इस जीवन में सुख दुख प्रदान करता है, कोई भी प्रकार का दुख हो। इसीलिए आज दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा है तो शरीर खाने लायक नहीं है, माना शरीर को जो भोजन चाहिए या जीवन में सुख भोगना है वो नहीं भोग सकते। और जिसके पास सब कुछ शरीर अच्छा है, खा सकते हैं, उसके पास पैसा नहीं है। मैंने एक कहानी पहले भी एक भाई की रियल बताई थी, वो यहाँ ही है। अभी उसके पास मोटेल बिलियनर्स, अभी उसको ऐसी बीमारियां हो गई, डायबिटीज एकदम हाई रहता, शरीर एकदम वजन बढ़ गया, वो तो उसके लिए स्पेशल गाड़ी, बाहर जा भी नहीं सकता। और उसके बस घर में ही रहना पड़ता है। उस समय ना बेटे साथ रहते हैं, पत्नी भी बाहर काम के अनुसार ऐसा करके निकल जाती, और वो फ्रेंडों को या काम वाले रखते घर जो इसके साथ बात करे वगैरह, बाकी कोई नजदीक नहीं आया। पैसा बहुत कमाया, क्या काम का? पैसा कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेज करना, बैलेंस रखना, ये बहुत महत्व का है। तो हम अंत तक, हमारी जितनी भी जीवन में आयु है वो हम अंत तक भोग सकते हैं, सब कुछ खा सकते, अच्छी रीति रह सकते, सबके साथ घूम सकते, सब कुछ कर सकते। लेकिन वो पैसा इतना कमाया किसके लिए? कोई नजदीक नहीं, बच्चे वगैरह कोई, तो भी वो कंजूस, उसके घर आता तो गिन गिन के चाय पिलाता। आप सोचो, सुधारता नहीं है कोई। क्यों? उसकी पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि चलो कोई आता है तो एक घर में तो कुकिंग करने वाली है तो कुछ अच्छी चीजें बना रखे तो मेरे पति को थोड़ा टाइम पास हो, सहयोग मिले, लेकिन नहीं। और जैसी ही उसको मृत्यु हुई, बहुत सालों से था ये, जैसी ही मृत्यु हुई सब बच्चे वगैरह आ गए, प्रॉपर्टी। तो ऐसा पैसा कमाना क्या है? कोई अर्थ नहीं। इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो हमें वर्तमान पर बहुत ध्यान देना है, साथ साथ जीवन का प्लानिंग करना है। तब आप देखो, हमारी ले लो एग्जाम्पल, मैं सामने ही हूं, आज मेरा रूटीन कितना अच्छा है। मैं मेरे अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। नख में भी रोग नहीं, ना कोई मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती, मैं जहां जाऊं तहाँ चाह सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। और 2001 से ये पुण्य कर्म करने के निमित्त बन गई हूं, 25 साल। अगर दुनिया वाले होते अभी भी पैसा कमाने में ही पड़े। ये है नसीब। तो इसीलिए हमें अपने एक एक कर्म को ध्यान देना। इसमें ही हमारे 5 विकार, जो हमेशा शिव बाबा कहते हैं, जितना आप बाह्य चीजों से दूर होते जाएंगे इतनी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना आप बाह्य चीजों में रहेंगे इतनी आंतरिक शक्ति कम होगी। ये मैथमेटिक्स है। और इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि सब कुछ भूलो, साक्षी बन जाओ, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ स्वाहा कर दो,
तो उसका लोग अलग 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 अर्थ निकाल रहे हैं। वास्तव में डिटेच होने के लिए ही कह रहे हैं। आज भी मुरली में कहा ना, वर्षा क्या किसको मिलता है? लौकिक में भी वर्षा किसको मिलता है? जो बाप का बेटा बनता है उसको ही वर्षा मिलता है, बाजू वाले को थोड़ा देगा। नौकर होगा, कितना भी अच्छा काम करता होगा, क्या उसको वर्षा देगा? नहीं। उसको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा बोनस दे देगा, लेकिन वारिस तो बच्चे को ही बनाएगा। तो हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा रियल में, और साथ साथ बच्चा बनाना पड़ेगा। दोनों काम साथ साथ चलता है, तब हम दुनियावी चीजों से डिटेच हो सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे हमें करना पड़ेगा। भले एक झटकू ना करो, लेकिन रोज करो। इसीलिए गीता में भी कहा है कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन उसके भोगने में या कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो तो नियम अनुसार, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, चाहे वो साधु संत है, चाहे वो गृहस्थी है, गरीब है, पैसा वाले है, कोई भी हो, कर्म के सामने कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। और भगवान इसमें इंटरफियर कभी नहीं करता। वो तो सिर्फ आप याद करेंगे तो शक्ति देंगे सहन करने की। इसीलिए गीता में कितना अच्छा बताया है। अर्जुन को जब वो पक्षी की आंख को ताक कर उसका निशाना बनाना था, और फिर बाण वो भी पानी में देख के करना था। कितने पहले आप सोचो, पानी में हम बैलेंस कर सकते हैं? तो उस समय श्री कृष्ण ने या भगवान ने ऐसा कहा, ये करना, ऐसे करना, ऐसे बैलेंस करना, ये करना, ऐसी आंखें रखना, सब सिखाया। तो अर्जुन कहता है सब मुझे ही करना है, तो आप मेरे साथ क्यों हो? आपका क्या काम है? तो फिर सब मुझे करने को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मैं करता हूं। कोई की मजाल है कि ये पानी में दोनों पाव को बैलेंस रख सके, ये मैं करूंगा। तो ये बात है। तो हमें कर्म की भोगना आए तब तक क्यों राह देखे? हम क्या करते हैं, सब अच्छा है ना, तो कोई किसी को कुछ नहीं, बस खाओ पियो और ले करो। दुनिया में ये चल रहा है। लेकिन जब प्रॉब्लम आए तब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने बाहर भागेंगे। तो ऐसे ये जो हमारे कर्म है वो हमें करने से पहले संकल्प बीज है। फिर जब तक हमने बीज नहीं बोया तब तक हमारे हाथ में है। एक बार बीज बो दिया, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, खाना ही पड़ेगा। तो ये है, तो हमें कौन सी एनर्जी भेजनी है, ये मुख्य बात है सोचने की। अभी कई बार हम इससे बच सकते हैं। मैंने कहा ना कि भगवान की मदद यह है, कैसे बच सकते हैं। समय और स्थल, कर्म कैसे बनते हैं? समय और स्थल जब नजदीक आता है
तब हमारे कर्म बनता है। तो इसका हम डिटेल में समझाएंगे बाद में कि कैसे ये कर्म हमें फल देता है। ये स्थूल कोई आत्मा है तो आत्मा के साथ के हिसाब, तत्व है तो तत्व के साथ के हिसाब, और हर चीज समय और स्थल से मिली हुई है। तो समय और स्थल को जितना हो सके नजदीक नहीं आने दो। वो पल चली गई, आप बच गए। तो वो इसके लिए ही हम ये सिखा रहे हैं, जितना आप सूक्ष्म शरीर को साफ करेंगे, जितना आप कारण शरीर को साफ करेंगे, उतना आप समय और स्थल को दूर विभाजन करते जाएंगे। तो ये दोनों को इकट्ठा नहीं होने देना है। जैसे हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो योग करते निंद्रा आ गई, अभी अगर हम अटेंशन रखते, जो मैंने विधि बताई है, मैंने कहा ना मेरा ये जो निंद्राजित बनने का बहुत पुरुषार्थ किया, 18 वीडियो जो आ रही है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, वो बहुत महत्व की है। तो भी फिर भी यूज नहीं करते, वो तो आता है ना जाता है। हर एक ये वीडियो बहुत महत्व की है, एक एक धारणा पर, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और जो योग की विधि बताई है वो फॉलो करनी पड़ेगी, मन को काम देना पड़ेगा, तो आप समय और स्थल को अलग कर सकेंगे। तो ये तो उस समय जैसे आपको नींद आई, तुरंत अगर आप खड़े हो गए और मुंह धो के कुछ थोड़ा टहला और फिर बैठेंगे, वो समय और स्थल चला गया थोड़े समय के लिए। ये टेम्पररी की बात मैं कर रही हूं। अगर आप बैठे रहे तो अच्छी सी नींद आ जाएगी, फिर कहेंगे बहुत अच्छा योग लगा। तो ये बैठे रहना अर्थात ड्रामा अनुसार समय और स्थल चल रहा है। ऐसे हर चीज में आप खाने की धारणा कर रहे हो, अनशुद्धि की, तो उस पल को आपको बहुत तेजी से खाने का मन होगा। बस उस समय मन को डाइवर्ट कर दो तो वो पल चला जाएगा, फिर आपको मन नहीं होगा। ऐसा छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ होता है जो समय और स्थल नजदीक लाने में हमें मेहनत करनी हमें हमारी बुद्धि को चलाता है मन। लेकिन उसको ऐसे पल, इसको ही जन्म कुंडली में ये योग कहते हैं कि ये तुम्हारी अच्छे जॉब मिलने की आपका योग है। इस समय से इस समय में अगर आप ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो फिर थोड़े समय के लिए नहीं है, फिर इस समय होगा। यही है समय और स्थान योग। तो योग हर चीज में हम यूज कर सकते। फिर ऐसी अवस्था आती है, बनती है, तो हम घर में रोज की कोई भी चीज हमें खुद को पता चल जाएगा कि इस बात का इसका ये रिएक्शन होने वाला है। तो हम उस पल कैसे चेंज करना, वो युक्ति आ जाएगी। तो नए पाप कर्म से बचते जाएंगे। तो ऐसे करते 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 हमारी कुंडलिनी ऊपर उठाते हैं और आत्मा को यहां 100% चार्ज कर कर दोनों साथ कर देना है। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया, जीव जब शिव बने तब मोक्ष होता है, सद्गति होती है। जीव माना शरीर और शिव माना परमात्मा। तो ये शरीर जो है
वो भूलकर हम उस परमात्मा जैसा बने, तब मोक्ष मिल सके। ये इसका अर्थ हर एक चीज का मीनिंग है, लेकिन वो क्लियर किसी को समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही एक बार हमने ये कर्म कर दिया, फिर हमारे हाथ में कोई तक या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची कि उसको बदल सको, जब तक वो पककर तैयार ना हो। क्योंकि फल वृक्ष को कितना आप पानी और धूप देंगे, फर्टिलाइजर देंगे, उस अनुसार बड़ा होता है। ऐसे ही कर्म को आप कितनी बार रिपीट करते हो, कितनी बार फीलिंग में लाते हो, कितनी बार उसको बार बार एक्टिंग में लाते हो, उस अनुसार फल तैयार होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सेकंड, हर पल जो आपका संकल्प चल रहे हैं, आपका भाग्य बन रहा है और वही आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो विली होता जाता है कहा ना कहा, इसकी बहुत पोगना नहीं होती है। लेकिन कोई चीज को हम बार बार करेंगे तो वो हमारी कर्म घगत बन जाएंगे, प्रैक्टिकल में आना शुरू हो जाएगा। तो हमें जितना हमारे अंदर शरीर, सूक्ष्म शरीर में कर्म समाप्त हो जाएगा, तो प्रैक्टिकल में स्थूल शरीर में नहीं आएंगे। और स्थूल शरीर में आ गया माना कड़ा कर्म। तो ऐसे नेक्स्ट हम अपने कर्म को बदल सकते हैं, और बस जरूरत है पॉजिटिव बनकर हमारे विचारों को परिवर्तन कर एक एक संकल्प को ध्यान देना है और ऐसी अवस्था बनानी है जो हम एनर्जी को बदल सके। और ये चीज एक रात की नहीं है, और ऐसा भी नहीं है इम्पॉसिबल है, और ऐसा भी नहीं है कि जितना साल हमें लगा या जितने साल महारथी को लगा इतना हमें लगे, वो भी जरूरी नहीं है। 6 महीने में भी हो सकता है ये अवस्था, लेकिन विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे हमें हमारी अवस्था बनाने के लिए पहले दिनचर्या, मनचर्या में कहती हूं, वो बहुत महत्व की है। उसको सेट करने से ही हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जब ये रिसेट होता है तो स्लीप साइकिल रिसेट होगी, बस आपका काम हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सब कुछ नहीं करते, डायरेक्ट जंप मारने का प्रयत्न करते हैं, तो गिरावट हो जाती है। बार बार गिरेंगे, हड्डियां टूटेगी, फिर परमानेंट पथारीवश हो जाते हैं ना। ऐसा यहां भी ऐसा है। तो ऐसे अभी कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहले भी हमने इस बारे में बताया है, लेकिन कईयों का प्रश्न अभी आ रहा है, कहा कि फिर से समझाओ। तो ये 5 प्रकार के कर्म ये लगभग होते हैं, फिर उसके बहुत सारे फाटे, मीन्स के एक्सटेंशन बहुत है, छोटे छोटे छोटे। तो मुख्य है 5। तो ये जो संकल्प हम करते हैं, बीज बोते हैं, लेकिन जो संकल्प बार बार करते हैं, एनर्जी को घूटते हैं, फिर उसमें कितनी फीलिंग्स में लाते हैं, कितना समय लगता है, और जब प्रैक्टिकल आता है, बना चाहे मन में चाहे प्रैक्टिकल में, तब हमारे कर्म पककर तैयार हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ लिखते हैं, तो लिखते हैं तो ऊपर के पेपर में आप लिखेंगे तो नीचे के पेपर्स जो भी बुक में है उसमें भी
छपना शुरू हो जाएगा। अगर आप लाइट हैंड से लिखेंगे ऐसे ही तो इतना छपेगा नहीं। वैसे तो एकदम लाइट लिखो तो छपेगा ही नहीं, लेकिन जितना आप प्रेस करके दबा के लिखेंगे उतना वो नीचे के पन्ने में एक के नीचे दूसरे, दूसरे के नीचे तीसरा, सब में थोड़ा 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 प्रिंट होता जाएगा और धीरे 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 आगे का दूसरा पन्ने में थोड़ा डार्क, पिछले का धीरे धीरे लाइट होता है। और ऐसे हमारे ये पिछला भी फिर दिखना शुरू होता है। ऐसे ही ये यहाँ है फीलिंग्स। फीलिंग्स बना भावना, भावना से ही हमारे कर्म बनते हैं। कोई भी कर्म है, इसीलिए कभी कभी पाप में भी पुण्य हो जाता है और पुण्य में भी पाप होता है। दूसरा, अनजान से किए हुए भी पाप बनते हैं। इसकी भोगना बहुत नहीं है, जैसे संकल्प करते रहते हैं उसकी भोगना बहुत नहीं है, वो तो हमारी कहा ना कहा बनती जाती है। ऐसे ही अनजान से होता है। जब हम चलते हैं कितने जीवाणु मरते हैं। पांच तत्व का उपयोग हर चीज में है और अनजान से हम उसका उपयोग किया तो उसका भी सूक्ष्म पाप तो बनता ही है ना। ऐसे ही तो आत्मा की शक्ति कम और फिर प्रकृति के पांच तत्व भी इनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये अनजाने में हो रहा है और होएगा ही, क्योंकि आप घर में तो एक जगह पे नहीं बैठ जाएंगे, तो भी घर में कोई मच्छर वगैरह आएंगे, आप मारना पड़ेगा। तो ये जब तक ये शरीर है तब तक ये अनजाने कर्म होते रहते हैं, लेकिन उनकी भोगना जो जानबूझकर करते हैं उतनी नहीं होती है। तीसरा, नेक्स्ट, जानबूझकर कर्म करना अर्थात अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना। जैसे हर चीज में क्या खाना है क्या नहीं खाना हर एक धर्म में भी बताया है और हम सब जानते हैं, फिर भी न खाने की चीज हम खाते हैं, तो वो जानबूझ अपने कर्म किया। दूसरा, कभी किसी को हमें पता है क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, सामने वाले को दुख नहीं देना है, दुख से पैसा हाई लेके नहीं कमाना है, सब जानते हैं, फिर भी करते हैं। दुनिया में भी, स्थूल में भी गवर्नमेंट के नियम है, ये कर्म के नियम भगवान के गवर्नमेंट में है, लेकिन ये स्थूल में भी है, फिर भी कितने कड़े कड़े कर्म करते हैं। ऐसे ही यहां है, तो उसका जैसा कर्म वैसी उसको कड़ी भोगनी ही पड़ती है। चौथा, जानते हुए भी कि ये पाप है, फिर ओके बनेगा, फिर भी करना पड़ता है। जैसे भोजन पकाते हैं तो खेत में जब से वो प्लांट किया तब से लेकर वो तैयार हुआ, घर पे आए, उसको खाने लायक बनाने में कितने सारे जर्म्स मरते हैं। लेकिन जीवन जीना है, शरीर को चलाना है, तो शरीर की शक्ति के लिए या जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, तो करना पड़ता है। तो उसका पाप इतना नहीं है जितना आप जानबूझकर करते हो उसके आगे। ये तो मामूली कीड़ी जैसा है और वो हाथी जैसा, जानबूझकर किया तो ये
जो हम भोजन कुछ भी कोई भी चीज करनी पड़ती है करने खातिर, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाले ने मेरे पर गुस्सा किया, अभी मैं तो गुस्सा करूं ना, वो करना ही पड़ेगा ना, तब वो शांत रहेगा, ये नहीं, इसकी बात नहीं है। ये ऐसी बात है जैसे आपके घर में मॉस्किटो आए, मच्छर आए, या कीड़ी, या कोई भी जीवात आए, या स्नेक आया, कुछ भी, तो उसको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपको बीमार कर देगा। लेकिन तो उसके बहुत कर्म नहीं है बनते, पाप कर्म बहुत सूक्ष्म बनता है। तो ये, और उसके लिए कहते हैं प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाकर खाओ। भक्ति में भी करते हैं ना, मंदिर में भी लगाते हैं, प्रसाद बन जाता है। तो हम भी घर में जब खाने की थाली आए और हम भगवान को याद करके उसकी शक्ति ले, तो दो काम होता है, ये भोजन भी शक्तिशाली बन जाता है और हमारी ये सूक्ष्म पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए खाने से पहले भगवान को याद करना जरूरी है। और इसके कारण ये जो भोजन की अनशुद्धि है ना, वो खाने से कोई पाप नहीं बनने वाला है, लेकिन उस चीजों से विकार बनते हैं। और हमें वो चीजें खाने का बार बार मन होगा, तो हमारा अंतमति स्वगति के समय वो चीज हमें याद आएगी। वो डिटेच होने के लिए कि आपकी जीभ, टंग कितनी कंट्रोल में है, यही बहुत बड़ी है। कहते हैं ना कि ये इस जीभ में या ये टंग में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ऐसा एक बोल बोलेंगे तो किसी की हड्डी भी तोड़ देंगे। 32 पहरेदार रखा है, उसको भी तोड़कर बाहर निकल जाती है। तो इसको वश करने के लिए ये अनशुद्धि है। कितना आपके वो कंट्रोल में आती है। एक 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमारी धारणाएं हैं, शॉर्ट में कहूं तो ऐसे हमें ये चौथा जो है, जानते हुए भी पाप बनेगा तो भी करना पड़ेगा। 5वां, अज्ञानता के वश होकर कर्म करते हैं। जैसे जब हमें कर्म की भोगना आती है, तो इस पाप कर्म की दुख आया तो हम उसके छूटने के लिए जंतर मंतर, वास्तु दोष, ये सब करके ये ग्रह की दशा समाप्त करो, ये करो, इसके लिए क्या क्या करते हैं। तो ये खेलता जाता है, खत्म तो नहीं होता। और ये दूसरे को ये तो कमा रहे हैं। आज ऐसी सिचुएशन है, किसी का भी मन नहीं बैठता तो ये कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प वो कर सकता है जिसके वश में मन है, वो ही किसी को हेल्प कर सकता है। लेकिन आज तो किसी का मन नहीं बैठता। ये जो अभी जो इन्वेंशन निकल रही है, सब खाली कर रहा है। अब यह सोचो, इस एआई का आया, अभी तो बुद्धि भी कंप्लीटली डाउन हो जाएगी। कुछ करना है ये भी नहीं घिसना पड़ता है। स्कूल में कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया तो लिखना भी बंद हो गया। ऐसा भी ये सोचना भी बंद हो जाएगा, सब एआई कर देगा। तो सोचो कैसे ये होता है। कभी कभी दान पुण्य करते हैं हम, हमारे अच्छा कर्म करने के लिए, लेकिन दान पुण्य में भी अगर ध्यान नहीं रखा तो पाप बन जाता है। इसीलिए
शास्त्रों में कहा है दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन हमारे जन्म नए जन्म में या भाग्य में पुण्य नहीं है और पाप ही पाप है, तो उसकी भोगना से जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब हमने अच्छा कर्म किया है तो पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस होते होते अच्छा बुरा तो जीवन हम अच्छी रीति बिता सकते हैं। लेकिन दान पुण्य किया और उसको करना जरूरी, लेकिन पात्र देखकर करने को कहा है। क्यों? क्योंकि सामने वाली आत्मा या व्यक्ति अगर उस पैसे का दुरुपयोग करे, चाहे फिर कोई भी हो, चाहे आपका बच्चा भी क्यों ना हो, चाहे कोई संस्था वाला हो, चाहे वो गरीब है, चाहे हमारे सगा संबंधी है, अगर वो पैसे का दुरुपयोग किया तो वो आपका वो जो पाप कर रहा है उसमें आप भागीदार हो। पुण्य में भागीदार तो पाप में भी भागीदार। जो दारू पीना, सिगारेट पीना, लड़कियों को पाछे पैसा खर्चना, ये खून खराबा करवाना, ये सब पाप बनते हैं, कड़े पाप। अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए यूज करता है तो फिर उसका वो अपना हिसाब किताब बनता है, क्योंकि ये अगर हमने भगवान के नाम पे दिया और कोई उसका खुद के लिए उपयोग करता है तो वो उसका खुद का झूठ का हिसाब किताब बनता है। तो और दूसरा, हमारी भावना, कौन सी भावना से आपने पुण्य दान किया है। दान और पुण्य कर्म और पुण्य आत्मा में बहुत अंतर है। दान माना क्या? कोई चीज किसी को जरूरत है वो उसको देना। पुण्य कर्म अगर आप उसको जरूरत चीजों देते हैं लेकिन साथ साथ उसके लिए शुभ भावना रखते हैं, या कोई भी आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप अच्छा उसके लिए करते हैं तो वो पुण्य कर्म बन जाता है। अभी वो कर्म अकर्म सुकर्म, खास करके सबको प्रॉब्लम है अकर्म और सुकर्म में, उसमें हम समझेंगे। तो हर चीज में ऐसे हमारे पाप कर्म बनते हैं। और अभी कभी कभी ऐसा भी होता है माता पिता के साथ, इसके लिए कहते हैं हाँ माता पिता के कर्म बच्चों को भोगना पड़ता है। नहीं, बच्चों को क्या भोगना पड़ता है? अगर हमने गलत रीति से पैसे कमाए या गलत वाइब्रेशंस वाले पैसे आए और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है जो वही चिंतन चलता है, तो इससे घर का वातावरण और बच्चों के संस्कार बनता है। फिर वो आत्मा जो करती है वो उसको भोगना पड़ता है। लेकिन जो पेरेंट्स ने पाप किया है तो उसको ही भोगना पड़ता है। याद रहे वो एक आत्मा है, भले वो आपके पति है, चाहे वो बच्चे है, कोई भी है, हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब होता है। और जब हम माता पिता के लिए जहां जरूरियात है उसके लिए हम उसको हैरान, आजकल तो बहुत है, बहुत कुछ हो रहा है, और जितनी हम माता पिता की बद्दुआएं लेंगे उतना ना इस जीवन में या अगले जीवन में भी उसकी बद्दुआ छोड़ेगी नहीं। कभी भी माता पिता की बद्दुआ नहीं लेना है। दूसरा ये भी है, कोई भी कर्म ऐसा आया तो हमने हमारी अवस्था के अनुसार नए कर्म करते हैं ना, मैंने बताया था लास्ट टाइम में।
एक है कर्म के हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, दूसरा है अगर हमारी अवस्था तमोगुणी है तो हम नया पाप कर्म क्रिएट करते हैं, और तीसरा जो है अगर हमारी अवस्था सतोगुणी है, सतो प्रधान है, तो हम नया पुण्य कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा भाग्य फिर से बनाएंगे। तो ये तीन जो भी कर्म हम करते हैं हमारी आत्मा की अवस्था के अनुसार करते हैं। कई बार एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें कोई चीज में ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता और हमें मिलता है चीज, तो उसका कर्म अलग है। लेकिन हम सामने वाले को दुख देकर या उसका खून करके या उसको धोखा देकर कोई ऐसी कर्म करते हैं तो वो बहुत कड़ा कर्म बन जाता है। तो ये जो अगर हमें अच्छी रीति भी चांस मिला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आपको गवर्नमेंट से कोई ऐसी स्कीम है जो हर महीने पैसा मिलता है, लेकिन वो मिलता है गरीबों को लिए, नहीं के पैसा वाले को लिए। जो गरीब है उसको अनाज पानी पैसा सब मिलता है। अभी अगर कोई व्यक्ति उसके पास सब कुछ है लेकिन झूठ बोलकर, गवर्नमेंट से मिलता है ना, तो झूठ बोलकर वो लेता है, तो उसको जो पैसा मिलने की जो बात है वो है उसका पिछला कर्म है जिससे वो आपको ये चांस मिला है पैसा मिलने का। लेकिन ये आपका पिछला है, लेकिन अभी आपने स्वार्थ के खातिर पैसा होते हुए भी लिया, तो ये सामने फिर नया पाप कर्म बना, नया हिसाब फिर से आपको चुकता करना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा अगर आपने अंदर से भावना रखी कि ये पैसा मिलता है, इसमें सामने वाली व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं उसको लेके कोई गरीबों के लिए या सेवा में यूज कर दूं, तो वही चीज और पुण्य बन जाती है। बहुत सूक्ष्म है कर्म। इसलिए मैंने कहा ना, ये कर्म में दूसरे को नुकसान नहीं होता फिर भी हमारा पुण्य बनता है। तो ये, लेकिन आज क्या है, कोई किसी को देने के लिए, सब पैसा रखने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वो जो उसने लिया फिर क्या करते कि वो पैसा इकट्ठा करके देते किसको, बच्चों को। और आजकल के बच्चे की या बच्चे के बच्चे की आदतें, दारू पीना, घूमना फिरना, ये खाना, सब कर रहे हैं। तो अगर पैसा ज्यादा है और आपने उसके लिए रखा और वो पाप कर्म करना शुरू किया, आप भी उसके भागीदार, तो डबल पाप। एक झूठ बोल के लिया और फिर सामने ऐसे यूज किया जिससे वो पुण्य बने, ये पाप बनता है। इसीलिए ये कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है और हमारे नए कर्म को सुधारना है, एक एक चीज पर ध्यान देना है। तो ये आत्मा की अवस्था भी निर्भर है कितनी ज्ञान जीवन में धारण कर गुणों को बुद्धि में धारण किया है, तो अवस्था बनेगी। नहीं तो दुनिया वाले लोगों जैसे ही, क्योंकि ये तो मेरा नसीब का है, मैंने खाया नहीं, आया जो कुछ हमें मिलता है हमारे ही नसीब का होता है, लेकिन उसको बांटकर हम नया पुण्य बना सकते जो दूसरे जन्म में भी हमें काम आता या समय पर हमें काम आता। इसके लिए बहुत अच्छी कहानी है, वो हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। समय हो गया है। ओम शांति।
ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी, तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम